आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है दिव्या शुक्ला और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पंडित दीनदयाल राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए उपस्थित हुई हूँ और मेरा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेरा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर के सिद्धांत की मैं व्याख्या करने वाली हूँ। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यह कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कैविएट डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। यह 1930 की धारा 16 के अंतर्गत यह नियम आता है और यह लैटिन भाषा में इसकी व्याख्या की गई है और हिंदी में इसका अर्थ होता है क्रेता सावधान रहे। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उससे पहले उसे उस वस्तु के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए, उस वस्तु की जांच कर लेनी चाहिए कि उस वस्तु की गुणवत्ता कैसी है और उसकी उपयोगिता क्या है और उसमें कोई दोष तो नहीं है। इन सभी चीज़ों की जांच करने के बाद ही उपभोक्ताओं को वस्तुएं खरीदनी चाहिए। और इसके अलावा विक्रेता अपनी सभी वस्तुओं के सभी दोषों को बताने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और यदि क्रेता बिना जांच किए कोई भी वस्तु खरीद लेता है तो और बाद में वह ख़राब निकलती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। विक्रेता जिम्मेदार इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि उसे जांच करते समय ही उसे अगर कोई परेशानी थी तभी उसे कह देना चाहिए था। और इस सिद्धांत के उद्देश्य हैं, पहला है क्रेता की सतर्कता, खरीदार को अपनी समझ और निर्णय के द्वारा ही उपयोगी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। दूसरा है व्यापार की स्वतंत्रता, विक्रेता को अपनी वस्तु की सभी दोषों को बताने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तीसरा है मेरा जोखिम का हस्तांतरण, यानी कि विक्रेताओं में इसमें जोखिम कम होता है और क्रेताओं में जोखिम ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि क्रेता अपनी वस्तुओं को खरीदते समय जांच नहीं करता है तो जोखिम अगर किसी वस्तु की खराबी निकलती है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है, विक्रेता उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अब यह सिद्धांत कब कब लागू होता है मैं इसके बारे में बताऊँगी। तो पहला है क्रेता को अपनी समझ और निर्णय के अनुसार ही वस्तुओं को खरीदना चाहिए। दूसरा है यदि क्रेता को यह अवसर प्रदान किया गया है कि वह वस्तुओं की जांच कर सकता है तब यह नियम लागू होता है। तीसरा, यह नियम तब लागू होता है यदि कोई ऐसा दोष हो जो क्रेता आसानी से जांच करके पता लगा सकता है और तब भी वह पता नहीं लगाता है तो यह नियम तब भी लागू होता है। फिर मैं अब इस सिद्धांत के अपवाद के बारे में बात करूँगी। अपवाद में कंज्यूमर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की धारा 16 के अंतर्गत इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं और जिसमें विक्रेता स्वयं इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। पहला उद्देश्य की पुष्टि, यानी कि विक्रेताओं को क्रेता के उद्देश्यों के बारे में पहले जान लेना चाहिए कि उन्हें किस टाइप की वस्तुएं खरीदनी है और कितनी गुणवत्ता में चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। ये सब जानने के बाद ही उन्हें वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। यदि क्रेता के उद्देश्यों की पालन ना करके वह अपने मन मुताबिक वस्तुएं उन्हें प्रदान करेंगे तो उसके लिए विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होता है। दूसरा है विवरण द्वारा बिक्री, यदि विवरण के अनुरूप विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचता नहीं है तो उसके लिए भी विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होता है। तीसरा है नमूने द्वारा बिक्री, यदि नमूने के अनुरूप वस्तुओं की गुणवत्ता वैसी नहीं हुई या मात्रा उसके अनुरूप नहीं हुई जितनी बताई गई है तो उसके लिए भी विक्रेता स्वयं जिम्मेदार होता है। फिर चौथा है व्यापार की प्रथा, यदि व्यापार की प्रथा जो व्यापार में लागू हो रही है अगर विक्रेता उसका पालन नहीं करेगा तो विक्रेता स्वयं उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। फिर पांचवा है विक्रेता की धोखाधड़ी, यदि विक्रेता जानबूझकर वस्तु की गंभीर दोषों को छुपाता है तो विक्रेता इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा
और ये थे इस सिद्धांत के अपवाद। अब मैं इसके निष्कर्ष के बारे में बात करने वाली हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पेटर, क्रेता सावधान रहे सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकती हूँ कि क्रेताओं को होशियार होना चाहिए और किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। और यह सिद्धांत क्रेताओं को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है और इसके अलावा प्रेरित करता है। और इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद इसकी अहमियत थोड़ी थोड़ी धीरे कम होती गई, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। और अब मेरा टॉपिक समाप्त होता है और मैं अंत में अपने प्रोफेसर डॉक्टर विशाल वर्मा सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का और यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने का सुविधा प्रदान किया। और मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर जी का कि उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाते हैं और हम सभी को काफ़ी सुविधाएं और प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।